ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी। सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आपने कहना होता है कि नॉर्मल जो पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील होती है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट आपका फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील होता है। कभी कभी ये होता है कि ये शंट मारता है ग्लूकोज 6 फास्फेट और 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन और 6 फास्फोग्लूकोनेट के अंदर तब्दील हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा होगा। और जब ये सारे के साथ तब्दील होता है तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज 6 फास्फेट को आगे तब्दील करता है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, अगर किसी भी बंदे के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे तब्दील होगा? जब ये आगे तब्दील नहीं होगा तो इसके नतीजे में जैसे G6PD बनता है तो इसके साथ ही NADP प्लस NADPH के अंदर तब्दील हो जाता है। तो जब G6PD नहीं होगा तो NADP प्लस NADPH के अंदर तब्दील नहीं होगा। अब जब किसी बंदे के अंदर हम देखते हैं कि NADPH की डेफिशिएंसी है तो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन और रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन के अंदर तब्दील होगा। अब रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन जब नहीं बनेगा तो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन वो होता था जो कि आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल की इंजरी से बचाता था। लेकिन जिस बंदे के अंदर G6PD की डेफिशिएंसी होगी उसके अंदर रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन बनेगा नहीं, फ्री रेडिकल की इंजरी से बचा नहीं जाएगा। तो आपने कहना है कि कोई भी ऐसा इंसान जिस बंदे के अंदर G6PD की डेफिशिएंसी है, जब भी कोई ऐसे स्ट्रेस फैक्टर के साथ उसका एक तरह का ट्रिगर के साथ उसका सामना होता है, वो इन्फेक्शन हो सकती है, वो कोई फेविपिराविर ड्रग्स हो सकती हैं और मेडिसिन खुराक के अंदर हो सकता है, वो कुछ ड्रग्स हो सकती है जैसा कि डेप्सोन, जैसा कि सल्फा ड्रग्स, जैसा कि आइसोनायाजाइड, जैसा कि नाइट्रोफोरेंटाइन, जैसा कि ये सारी की सारी जो ड्रग्स होती हैं ये क्या काम करती होती हैं? आपने कहना है कि ये आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन करवाती हैं और ये इन्फेक्शन और ये सारे के सारे फैक्टर्स का काम करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन करवाएगी। जब फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन होगी जिसके अंदर मेनली H2O2 होता है जो कि प्रोड्यूस होता है इसके अंदर पे, और ये क्या काम करता होता है? आपकी बॉडी के जो नॉर्मल RBCs होते हैं उसके ऊपर अटैक करता है। जब आपके RBC के ऊपर अटैक किया जाएगा तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि कुछ आपके हीमोग्लोबिन जो RBC के अंदर रहती है और इस तरह के सेल्स को हम देखते हैं हैंड्स बॉडीज आप देखने को मिलती है। फिर यही आपके जो सेल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? आपके स्प्लीन के अंदर जाते हैं। स्प्लीन इसको इंगल्फ करता है, खाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस होते हैं और स्प्लीन साइज में बढ़ जाता है। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली देखते हैं और स्प्लीन का साइज बढ़ने के साथ साथ हम इसके अंदर और क्या देखते हैं? बाइट सेल्स देखते हैं। हैंड्स बॉडीज देखी, बाइट सेल्स देखे, हीमो, उसके बाद आपने कहना हेपेटोस्प्लीनोमेगाली देखी, उसके बाद आपने कहना ट्रिगर इफेक्ट का लाजमी बताना कि इसके अंदर होता है। ठीक हो गया बच्चों? क्योंकि ट्रिगर इफेक्ट ये सारे का सारा काम कर रहा होता है। उसके बाद जो आप लोगों ने कहना है वो क्या है? आपने कहना ये पेशेंट जब हमारे पास आएगा ये मोस्टली अफ्रीका से बिलोंग करता होगा, डार्क ग्रीन होगा, जॉन्डिस इसके अंदर होगी, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा मस्कुलर हीमोलाइसिस की वजह से अनकंजुगेटेड प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा जिसकी वजह से जॉन्डिस देखने को मिल रही होती है। साथ आपकी बैक पेन होती है क्योंकि आपने कहना इंट्रामस्कुलर हीमोलाइसिस की वजह से आपका हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा होता है और फ्री हीमोग्लोबिन आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ बाइंड करती है। जब आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के पास बाइंड की जाएगी तो फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है क्योंकि स्मूथ मसल्स की फिर एक्सटेंशन होती है या टेंशन आती है जिसकी वजह से आपको बैक पेन देखने को मिलती होती है। ये आपने कहना बच्चों। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? तो भाई सिंपल सी बात हो, वो जो उसका स्ट्रेस वाला फैक्टर है उससे बच के रहिए, इसका मेन ट्रीटमेंट है। ठीक होगा बच्चों? एग्जाम के अंदर जब कभी भी क्वेश्चन आएगा ट्रिगर लाजमी बताया जाएगा, एक्स लिंक के लिहाज से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह का बाइट सेल्स, उसके बाद आपने कहना हैंड्स बॉडीज, स्प्लीनोमेगाली और जॉन्डिस देखने को मिलता है। कोई बच्चा जिसको नहीं समझे बता पूछो, शाबाश।